हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ। हमारे एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 का क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक आपके पास बिल्डिंग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक आपके पास केबल टावर है। इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। तो बिल्डिंग छोटी होगी और टावर हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हम बना देते हैं टावर, केबल टावर बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम नेमिंग तो हमें देनी पड़ेगी ए बी और सी डी, ठीक है। मतलब ए बी आपकी बिल्डिंग है और सी डी आपका टावर है। फिर देखिए, इन्होंने कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि ये कितनी है, 7 मीटर है इसकी हाइट हमारी बिल्डिंग की, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द, इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। क्या हो गया ये, 60 डिग्री बनना है, उसको सीधा कर देते हैं। एक बार में लाइन जो खिंच जाती है वो खिंच जाती है, ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स ये हुआ जैसे हम बिल्डिंग के टॉप पे हैं, अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखेंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब इसी टावर के फुट से, भाई हम तो यहीं पे हैं, तो फुट से एंगल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल बना, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये आपका फिगर तैयार हो गया डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हम बी लिखते हैं और यहाँ पे हम डी लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया ए बी आपकी एक बिल्डिंग है और सी डी आपका क्या है, टावर है। और हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं। बिल्डिंग के टॉप से हम केबल टावर के टॉप को जब देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 60 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। अब ये हमारा 60 डिग्री बनना है। अब यहीं से हम इसके फुट को देखते हैं, टावर के फुट को। पहले हम टावर के टॉप को देख रहे हैं यहीं से खड़े होके, और फिर हम टावर के फुट को देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। अगर ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये हाइट 7 मीटर है तो ये भी हाइट कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ ए टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब है पूरा ये सीडी फाइंड करना है। यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया है। बस अब हमें क्वेश्चन करना है। देखिए, हाइट ऑफ टावर, अगर हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है तो यानी कि 7 तो हमें पता ही है, ये और पता चल जाए तो हमें हाइट पता चल जाएगी। तो इसको हम एच ले लेते हैं, ठीक है। जो भी एच की वैल्यू आएगी वो हम 7 में ऐड कर देंगे, लेकिन हमें फिर इसको भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसी की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। देखिए, हमने ट्राइंगल ए बी डी ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये बेस पता चल जाएगा। जब हमें ये बेस पता चल जाएगा तो हमें ये वाला बेस भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, पैरेलल लाइन है, भाई ये सेम है। ये पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा। इसकी हेल्प से हम इसकी हाइट निकालेंगे, इस हाइट को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ द टावर पता चल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लेंगे, वही हम tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा यानी कि tan कितना है हमारा, 45 डिग्री है। ए बी हमारा 7 है, ये हमारा x है, इसकी वैल्यू 1 है, ये 7 है, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 मीटर आ गई, यानी कि ये भी हमारी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AEC। ट्राइंगल AEC ले लेंगे तो उसमें हमारा tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री है। हमारा हाइट कितनी है, CE है, और हमारा जो बेस है वो कितना है, AE है। और जो AE है,
AE इक्वल है किसके, BD के, जो हमने निकाला है 7 मीटर। ठीक है, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 और CE हमारा तो हमें पता करना है H और AE हमारा 7 है तो H की वैल्यू हो जाएगी 7√3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। देखिए हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CE प्लस ED, CE प्लस ED। CE हमने निकाला है 7√3 और ED हमारा 7 है तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं, √3 प्लस 1, 7 कॉमन लिया, √3 प्लस 1 मीटर हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को और समझा दे रही हूँ मैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखिए एक आपकी बिल्डिंग है AB, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं लेट AB विद द बिल्डिंग एंड CD इज द हाइट। कोई बात नहीं, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। AB हमारी यहाँ पे लिख दीजिए, बिल्डिंग है आपकी, बिल्डिंग है, ये आपका क्या है, टावर है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, शो करना है हमें किस तरीके से शो कर सकते हैं चाहे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द, मतलब 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अगर यहीं से हम अगर इसको देखते हैं केबल टावर के टॉप को तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसके मतलब इसको फुट को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको केयरफुली होकर पढ़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराती हूँ। ओके।